प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई है, इसकी क्या फ़िलॉसफी है, इसका क्या एम है, इस विषय में भी डिस्क्रिप्शन में अति संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। इन दिनों हम कुछ अन्य पिछड़ा वर्गों और कुछ अनुसूचित जातियों के संबंध में फेसबुक पर और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि उन्होंने जो अपने नामकरण किया है और जो अकाउंट्स बनाए उसमें क्षत्रिय शब्द वे आगे पीछे जोड़ते हैं। उन्होंने अनेक संगठन भी बनाए, उसमें भी क्षत्रिय शब्द को आगे पीछे जोड़ते हैं और कुछ इस तरह से पोज करने की कोशिश करते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं। इस विकास को हम कोई लाभकारी विकास नहीं मानते। अतः इस विषय में हमने ये वीडियो सीरीज़ तैयार कर आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जिसको हमने कुल 13 भागों में बांटा है और प्रत्येक एपिसोड है वो औसतन 8-10 मिनट का होता है। क्योंकि हमारी ये यूट्यूब चैनल नहीं है अतः लंबे वीडियो बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। आज हम इस श्रृंखला के 6ठे एपिसोड को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का शीर्षक हमने दिया है कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र पर बने रहने में और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। मैं शीर्षक को पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने में और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। हमारा ये आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है अतः हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उसको सीधा आपके सामने प्रस्तुत करें। इसकी विषय वस्तु अति गंभीर प्रकृति की है और तकनीकी स्वरूप की, अतः हम इसको सीधा आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। इसमें यदि कोई असुविधा होती है तो हम क्षमा भी चाहेंगे। मैं एपिसोड 6ठे को इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। इस वीडियो श्रृंखला के 5वें वीडियो में हमने बताया था कि किन किन सैन्य कमजोरियों की वजह से भारतीय राजाओं की विशाल सेना चंद विदेशी सैनिकों से हार जाती थी। इन सभी बातों का वर्णन हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिल जाता है, लेकिन ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का विवरण या वृत्तांत हमें देखने पढ़ने को नहीं मिलता जिससे कि भारत में बड़ी आसानी से विदेश से आए चंद सैनिकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कुछ खास बातों का अति संक्षेप में यह हम वर्णन करना चाहेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में जिक्र किया है कि वर्ण व्यवस्था के तथा मनुवाद के सिद्धांत, मनुवाद के संविधान, मनुस्मृति के कारण भारतीय भूभाग का लगभग 80% प्राथमिक उत्पादक वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहता था, प्रायः दुखी एवं असंतुष्ट रहता था। उसका एक ही सरोकार था, खूब परिश्रम कर उत्पादन करना एवं ऊपर के तीनों वर्णों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, बदले में तिरस्कार और कलंकों को झेलना। परिणाम ये होता था कि उनके मन में देश प्रेम, राज्य प्रेम एवं राजा के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं होता था जो होना चाहिए। इन अवस्थाओं मनोविज्ञान को रामचरितमानस में एक चौपाई द्वारा इस तरह से व्यक्त किया गया है। को नृप होई हमहु कहानी। मैं इसको चौपाई के अंश को इस प्रकार से दोहराता हूँ। को नृप होई हमहु कहानी। हम यहाँ जो गंभीर बात बताना चाहते हैं उसे व्यक्त करने के लिए हम कुछ प्रारूपिक उदाहरणों से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला, माना कि अरब अफगानिस्तान से भारत के किसी बड़े राज्य राजधानी कैपिटल पर हमला करने के लिए एक सैन्य दल राज्य की सीमा में प्रवेश कर आगे बढ़ता है और रात्रि होने पर किसी ग्राम के समीप अपना खेमा कैंप लगाता है। ग्रामीणों को यह आभास हो जाता है
कि सैन्य दल खेमा लगाए हुए है और सैनिक राज्य के नहीं हैं, बाहर के एलियंस हैं और अनजान स्ट्रेंज हैं। इस बात डेवलपमेंट को ग्रामीण एक रूटीन की बात मानते हैं, क्योंकि पड़ोसी राजाओं की आपसी लड़ाई में ऐसा होता रहता था। इस प्रकार इस गांव का एक भी व्यक्ति जासूस बनकर रातों रात घोड़े या कोई अन्य सवारी करके दौड़ता हुआ ना तो राजा के पास जाकर इसकी सूचना देता था और ना ही किसी निकटवर्ती स्थानीय सुरक्षा अधिकारी को, क्योंकि इन सब बातों डेवलपमेंट में गांव वालों की रुचि नहीं थी, क्योंकि गांव वाले जानते समझते थे कि अंत में राजा ही तो बदलेगा और कुछ नहीं। दूसरा, एक अवस्था की हम और भी परिकल्पना करते हैं, माना कि ये विदेशी सैनिक टुकड़ी सुबह सुबह भोजन पानी करके अपना खेमा उखाड़कर आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दरमियान इसी गांव के 2-4 अछूत किशोर गाय बकरी चराने के उद्देश्य से इस खेमे के पास जाकर कौतूहलवश सैनिकों को निहारने लगते हैं। सुबह का समय है, भीषण सर्दी का मौसम है, सभी किशोर मात्र धोती कच्छा पहने हुए सैनिक भी उनको देखते हैं। पहले तो वे उन्हें बचा कुचा खाना देते हैं ताकि अन्न फेंकने से बचे और दया भाव के कारण कुछ गर्म कपड़े भी दे देते हैं। सहानुभूति एवं अपनत्व भी दिखाते हैं, कोई छुआछूत और तिरस्कार के भाव भी प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ये उनकी इस्लामिक संस्कृति में नहीं है। फिर सैन्य दल आगे को कूच कर देता है। इधर किशोर अपने गांव लौट आते हैं। किशोरों के माता पिता तथा अन्य ग्रामीणों को उक्त घटना एवं उनके साथ हुए अपनत्वपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हैं। सैन्य दल के प्रति अच्छे भाव ग्रामीणों के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अपने ही राज्य के क्षत्रिय सैनिक लोग कभी भी ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं किए। तीसरी प्रारूपिक अवस्था यह हो सकती है कि अरबी अफगानी चंगेज सेना ने भारतीय क्षेत्र के किसी सीमावर्ती छोटे राज्य को विभाजित करके अपनी प्रशासनिक तीसरी प्रारूपिक अवस्था ये हो सकती है कि अरबी फारसी चंगेज सेना ने भारत के किसी सीमावर्ती छोटे राज्य को विजित करके अपनी प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रारंभ कर दी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, अरबी अफगानी चंगेजी व्यवस्थाओं सिस्टम प्रोसीजर्स में ऊंच नीच छुआछूत जाति नफरत भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। ये भी स्वाभाविक है कि एवं लाजमी भी है कि अरबी अफगानी चंगेजी सेना को अपनी प्रशासनिक सुरक्षा एवं अन्य अनेक गतिविधियों के लिए मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स की नितांत आवश्यकता होने पर विजित सब्जेक्ट्स लोगों में से बिना किसी भेदभाव के उन लोगों की मदद ली होगी जो योग्य पाए गए होंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अरबी अफगानी चंगेज सैन्य अधिकारियों ने अपनी सेना विजित सब्जेक्ट्स में से भी उनकी अधिकतर संख्या अछूतों की थी में से भर्ती की गई होगी। सदियों से उपेक्षित लत्याए दुत्कारे नंगे भूखे लोगों की विशाल जनसंख्या का बड़ी संख्या में सीधे सेना में भर्ती होना, वो भी व्यावसायिक सेना प्रोफेशनल आर्मी में, तो ये कोई भारतीय इतिहास की एक साधारण घटना नहीं थी, अपितु एक युगांतकारी घटना, ईरा एंडिंग घटना थी। यहाँ इसी क्रम में एक बारीक किंतु महत्वपूर्ण मानव स्वभाव मनोवैज्ञानिक बात का जिक्र करना आवश्यक होगा। हम स्वयं सेना से जुड़े रहे हैं, वर्षों फौजी यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म वाले विभाग वन विभाग में अधिकारी भी रहे हैं। तदनुसार जब कोई व्यक्ति अगर डरपोक भी होता है तो फौजी यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उसमें
वैज्ञानिक तौर पर एक खास प्रकार की निर्भीकता, ताकत और स्वाभिमान, गरिमा आ जाती है। लेकिन हमारे द्वारा थोड़ी देर पहले जो स्थिति व्यक्त की गई है उसके अनुसार जब अछूतों की बड़ी मात्रा अरबी, अफगानी, चंगेज़ सेना में भर्ती हुए और बराबरी का मान सम्मान, वेतन, सुख सुविधाएं, सुरक्षा पाए तो मात्र उनमें स्वाभिमान ही नहीं विकसित हुआ, अपने पिछले पीड़कों, शोषकों के प्रति घोर नफरत और आक्रोश भी उत्पन्न हो गया। ये अवस्था भारतीय इतिहास में पुनः एक युगांतकारी ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसका व्यवहारिक पक्ष ये था कि ये अवस्था अरबी, अफगानी, चंगेजी सैनिकों को आगामी भारतीय राज्य को विजित करने में बहुत सहायक हुई। उनकी सेना के अछूत सैनिक सामने वाले भारतीय राजा के सैनिकों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते थे और जैसा कि हमने पूर्व में वर्णन किया है, अरबी, अफगानी, चंगेज़ सेना की बड़ी आसानी से विजय हासिल हो जाती थी। हमने पूर्व में जो भीमा कोरेगांव के युद्ध का वर्णन किया है उसमें मात्र 500 महार सैनिकों द्वारा 28,000 पेशवाओं की सेना को कत्लेआम करके उन्हें हरा देने की जो ऐतिहासिक घटना है उसमें उक्त वर्णित तत्व मनोविज्ञान ही थे। इस प्रकार के प्रारूपिक घटनाक्रम लगातार चलते रहे और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यह कथन स्टेटमेंट पूरी तरह से तथ्यपरक फैक्चुअल नहीं है। तथ्य फैक्ट यह है कि चंद मुगलों, अफगानियों, चंगेजी सैनिकों और बड़ी संख्या में अछूत मूलनिवासी सैनिकों के संयुक्त सैन्य अभियान के अंतर्गत दोनों ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप से ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, ब्राह्मणिकल, थियोक्रेटिक, इंपीरियलिस्टिक स्टेटहुड को उखाड़कर फेंक दिया। मैं इस महत्वपूर्ण कथन को पुनः दोहराना चाहूँगा, कृपया इस पर ध्यान दें। इस प्रकार के प्रारूपिक घटनाक्रम लगातार चलते रहे और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये कथन स्टेटमेंट पूरी तरह से तथ्यपरक फैक्चुअल नहीं है। तथ्य फैक्ट यह है कि चंद मुगलों, अफगानियों, चंगेजी सैनिकों और बड़ी संख्या में अछूत मूल निवासी सैनिकों के संयुक्त सैन्य अभियान के अंतर्गत दोनों ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप से ब्राह्मणवादी, पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, ब्राह्मणिकल, थियोक्रेटिक, इंपीरियल स्टेटहुड को उखाड़कर फेंक दिया। कृपया नोट करें, इस विशाल सैन्य अभियान में अछूत सैनिकों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि रणनीतिक, कूटनीतिक, युद्ध नीतिक मार्गदर्शन एवं कमांडरशिप मुगल, अफगान, चंगेज सैनिकों के हाथों में ही थी। हालांकि हमारी ये बात व्याख्या किसी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये 6वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी चैनल में कुछ मौलिक बातों पर हम चर्चा करते हैं और कुछ ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर करते हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।